हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे एक मुसलमान होने के नाते एक सवाल कर सकता हूँ। जो आपका वीडियो बनाने का अंदाज है, कपड़े उपड़े पहनने का अंदाज है, तो कभी आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मरने के बाद क्या होगा? ऐसे तो बहुत जनी करती है, बहुत मुसलमान है, हम ही थोड़ी है। ना वो तो बात ठीक है आपकी, मगर ये है थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में भी सोचना चाहिए मरने के बाद। हमारी जो मर्जी है हम वो पहनते हैं, हम किसी की मर्जी के ऊपर नहीं चलते। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है, तो अल्लाह ने भी उसको गुमराह रहने दिया और उसके कानों और दिल पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अब अल्लाह के सिवा उसको कौन राह पर ला सकता है? तुम में से जो कोई खुली नाशाइस्ता हरकत करेगी उसको दूनी सजा दी जाएगी और ये बात अल्लाह को आसान है। और जो तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी उसको हम दूना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम लहजे में बात न करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का रोग है कोई उम्मीद न पैदा कर ले। और दस्तूर के मुताबिक बात किया करो और अपने घरों में ठहरी रहो और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में ज़ेब ज़ीनत की नुमाइश की जाती थी उस तरह इजहार ज़ीनत न करो और नमाज पढ़ती रहो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी करती रहो। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम व मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील और खार बंदर हो जाओ। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी ना करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीज़ा है उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है।